जय गुरुदेव। सर्वप्रथम अनामी पुरुष गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबकी सूरत के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी सूरत, आपकी रूह यानी आपको प्रणाम करता हूँ। एक कथा याद आ गई। राजा मार्तंड वर्मा दक्षिण के बड़े प्रतापी राजा थे। उनके गुरु राधे बाबा, उन्होंने बताया कि ये जो पद्म है यानी सहस्त्रदल, इसके मध्य से, इसके नाभि से ऊपर टेढ़े रास्ते से चल करके ब्रह्म और पार ब्रह्म और भौर गुफा से ऊपर की चढ़ाई करके अपने धाम को देखो और पहचान लो, तुम इसके मालिक हो। तो ये बहुत लोग जानते नहीं राजा मार्तंड वर्मा के बारे में। उनके बारे में बहुत कम जानकारी, बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये सारी उपासनाएं जगत में, ये सब जंजरी द्वीप तक और बहुत हुई तो अवतार तक, तो अवतार तो ईश्वर के यानी वक्त के, समय के, इन्हीं को काल पुरुष कहते हैं। तो इनकी नाभि से यानी इनके बीच से, इनके मध्य से जब तक निकलोगे नहीं और पद्मनाभ नहीं बनोगे, तब तक स्वयं को पाना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत असर पड़ा और साधना की राजा मार्तंड वर्मा ने। अब ये जो उनके गुरु महाराज थे राधे बाबा, इनका रहस्य कभी खोलूंगा। और मार्तंड वर्मा तो जब आप साधना में उतरोगे तो समझ जाओगे। वही आगरे में उन्होंने जन्म लिया। तो बताने के लिए आपके पास, आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर कथा दूसरी। तो मार्तंड वर्मा ने संन्यास ले लिया पूरे परिवार के साथ और अपनी पूरी संपत्ति अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दी। तो गुरु ने प्रतीक रूप से उन्होंने कहा कि देखो, अगर कोई चीज भी समझानी है तो जो प्रचलन है उसी तरह से बताना पड़ेगा। अगर तुम देवी देवताओं से इधर कुछ समझाओगे तो लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने पूरी संपत्ति, पूरी सेवा, वहीं पर एक मंदिर था, वहीं पर बैठ करके उन्होंने स्वयं का बोध कर लिया और जीवों का कल्याण शुरू कर दिया। उनके पास अकूत दौलत थी, अकूत। आज भी दक्षिण भारत में आपने पढ़ा होगा कि उस मंदिर में 6 तहखाने आज भी बंद है। सच्ची बात तो यह है कि वो 6 नहीं, वहां पर 21 और छोटे मिला लें तो 23 तहखाने, 23 तहखाने। और उसमें इतनी संपत्ति कि
कई किलोमीटर तक की सड़कें सोने की बन जाएं। तो ये तो खैर अलग बात है, कथा कुछ और, आपसे बात कुछ और कहनी है। वो बात ये है कि जब भी सत्संग होता था तो उन्होंने बहुत से बर्तन, वो सारे सब कुछ सोना मंदिर को दान कर दिया। जो उनकी संपत्ति थी, एक रेशा रेशा जर्रा जर्रा, तो भाई बहुत सोना रखने की जगह भी कम पड़ रही थी, तो बहुत से तहखाने और मंदिर में बनवा दिए। लेकिन एक बार सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो जैसे गुरु महाराज ने काफिले निकाले, तो उन्होंने कहा कि मैं घूम घूम करके लोगों को जगाऊंगा। तो उसके लिए पंडाल की व्यवस्था, उसके लिए बर्तन की व्यवस्था, वही बर्तन किस चीज़ के बनाए जाएं, इतना पीतल आने में समय लगेगा। तो उन्होंने कहा सोने के बना दो। तो लोग हैरान हुए, तो बहुत से बर्तन सोने के बन गए। और वो पंडाल को गाड़ने के लिए खूंटे बनाने थे, तो बोले कि हुजूर लकड़ी के बनाएं या लोहे के? बोले सोने के बना दो। तो सोने के ही सब बन गए। उसके बाद भी इतना सोना बचा पड़ा वहां पर। तो ये तंबू के खूंटे, बर्तन और भी बहुत सा जहां जहां लोहे का उपयोग होने वाला था, सब सोने का बन गया। और बहुत कुछ तो आज भी रखा हुआ, और राजदंड और बहुत कुछ तो रखा हुआ आज भी। कभी उसका जिक्र हुजूर की अनुमति होगी गुरु महाराज की तो कर दूंगा। एक साधु उनके संपर्क में आया, सत्संग हो गया, प्रभावित हुआ। लेकिन जैसे ही सत्संग से वो पंडाल में आए, तो उन्होंने कहा कि उनकी व्यवस्था कर दो। तो बढ़िया उनके लिए व्यवस्था कर दी गई। तो जो राजा मदन वर्मा वो स्वामी पद्मनाभ के नाम से प्रख्यात हुए। उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा तो आपके रोएं भरभरा जाएंगे। वही आगरे में वही, तो वो साधु उनकी चमक दमक देख के हैरान हो गया। बड़ा विचित्र लगा उसको, ये कैसी साधना है, ये कैसा। एक तो ये अलग अलग बात बताते हैं कि देवी देवताओं के ऊपर भी कोई, ईश्वर के ऊपर भी कोई, ब्रह्म के ऊपर भी कोई, फिर पार ब्रह्म और पता नहीं क्या क्या महाकाल। उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं था। भ्रम वहां से शुरू हुआ, और जैसे ही तंबू में पहुंचा डेरे पर, तो देख करके उसकी आंखें चौंधी आ गई कि सारे खूंटे सोने के बने पड़े। जिस चारपाई पर, चौकी पर उसे बिछाया गया, उसके पांव सोने के। उसका सर घूम गया, उसका हाथ धुलाया गया, तो जिस बर्तन में जल लाया गया और जिस पात्र में हाथ धुलवाया गया वो भी सोने का। उसके अंदर संदेह घर कर गया। उसे लगा इतने वैभव के दुरुपयोग की कोई आवश्यकता नहीं, ये कैसा संन्यास है, ये कोई संन्यास हुआ, ये कोई आध्यात्म है, ये कोई धर्म है, ये तो केवल दिखावा है। दूसरे दिन तंबू उखाड़े जाने लगे। साधु ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? बोले कि आगे फला गांव में सत्संग है, तो अब हम लोग वहां के लिए कूच करेंगे। बोले मुझे भी आगे उसी रास्ते जाना है। बोले चलो चलो। कुछ देर आगे पहुंचे तो उस साधु को कुछ याद आया। बोले अरे आप लोग रुकिए या आगे चलिए, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। बोले क्या हुआ? बोले मेरा कटोरा वहीं पर छूट गया। बोले अच्छा। फिर उसे रहा नहीं गया, उसने स्वामी पद्मनाभ से पूछा,
उसने कहा कि एक संदेह है, एक जिज्ञासा है, प्रश्न है। बोले क्या? बोले कि ये इतना वैभव, इतना स्वर्ण, इतना दिखावा, यहाँ तक कि आपके तंबू के खूंटे भी सोने के, इससे परमात्मा हासिल कैसे होगा? स्वामी पद्मनाभ गंभीर हो गए। बोले कि आप अपने कटोरे से बाहर नहीं निकल पाए। आप प्रभु को पाने के लिए निकले और आगे जा रहे थे, और उस कटोरे की तलाश में आप पीछे लौटने को तैयार हैं, और आपको ये सोने के खूंटे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो सुन लीजिए, ये खूंटे उस भूमि पे गड़ते, मेरे हृदय में नहीं। ये खूंटे ही आपको तो समझ जाना चाहिए कि जिससे लोग गहने बनाते हैं, मैंने खूंटे बनाकर गाड़ दिए। कितने खूंटे उखाड़े गए हैं कि नहीं हैं, इसकी भी गिनती मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए उस खूंटों का, उस धातु का कोई मोल ही नहीं है। जब से मैंने उन्हें छोड़ा है, उन्हें पकड़ने की कलाकारी मैंने बंद कर दी। वो खूंटे मेरे हृदय में नहीं गड़े, लेकिन एक जरा सा कटोरा, उसने आपकी यात्रा की दिशा बदल दी। ये फर्क है। अगर जगत में आप रहो और जगत आप में न रहे, यही तरीका है अंतर यात्रा का। अगर आपके भीतर जगत रहता है तो आप स्वयं को न पा सकोगे। जब आप अभ्यास करोगे और उस मधुबन, उस कुंज गली, उस दूज के चांद तक पहुंचोगे तो मस्त हो जाओगे। वहां अलग ही प्रकार की अनुभूति तारी है, बेहद विलक्षण, अद्भुत, अद्भुत सुगंध, अद्भुत एहसास। अब तक आपको नीचे ऐसा आनंद मिला नहीं। इसलिए जो भी अंतर यात्रा में बैठता है, वे अनुभव तो वहीं से शुरू हो जाता है, बल्कि उसके पहले से ही तो वो मस्त हो जाता है, जीव आनंदित हो जाता है। बहुत सुगंध, अपार खुशी, एक अद्भुत अनुभूति, दिव्य, डिवाइन। वहां पर सूरत में, आत्मा में एक भिन्न प्रकार की ताजगी और स्फूर्ति और मस्ती छा जाती है। वहां पर अभ्यासी को ये समझ में आ जाता है कि जो ये नीचे जो देह है, शरीर, ये तो केवल एक जिंदा है। जिंदा यानी जेल, कारागार। कारागरी को उर्दू में जिंदा कहते हैं। जिंदान, जिंदा, जिंदा नहीं, जिंदा, जिंदान। तो जिंदा के अलावा, जिंदा के अलावा कुछ भी नहीं। वहां पर रिद्धियां सिद्धियां अभ्यासी को बहुत आकर्षित करती है, बहुत लुभाने की कोशिश करती है, और रिद्धियों सिद्धियों की पहली घूस, पहला पूरा प्रलोभन उसको उस दूज के चांद पे ही मिलता है, उस मधुबन में। वहाँ बहुत आकर्षण, बहुत इंद्रियों का सुख, बहुत ज़्यादा। अगर अभ्यासी उन सिद्धियों के लालच में आ गया तो फिर वो लुट गया। सारी कमाई, नाम की या कुछ भी, सब खत्म, और फिर नीचे गिरना तय है, यहां भी और ऊपर भी, क्योंकि ये यात्रा तलवार की धार है। जैसे आप गए घूमने के लिए तीर्थ यात्रा में, लेकिन आपने वहां परिवार बना लिया, आपने विवाह कर लिया, अब आप कभी लौट ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो जिससे कर लिया वो तो अपना शहर छोड़ने को अगर तैयार नहीं है, और क्यों छोड़ेगा या क्यों छोड़ेगी, बस फंस गए।
सारी आंतरिक उन्नति वो सिद्धियां धूल धूसरित कर देती, जमी दोष कर देती। और रुद्र सिद्धियों का प्रयोग करके अभ्यासी कर्मों के जाल में फंसाकर गिरा दिया जाता है। बड़ा अजीब खेल वहां पर भी है। वहां बहुत प्रकाश, बहुत रोशनी, और यही वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने अपना प्रथम परिचय प्राप्त किया, आत्मबोध। ये वट वृक्ष कोई स्थूल पेड़ नहीं। उस गया में वहां पर उस वट वृक्ष के नीचे बैठे, वो वट वृक्ष नहीं, वो वट वृक्ष तो तीजा तिल है, तीजा तिल है। और वही जो तीजा तिल है वही चरण कमल कहते भी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया आपको, जो प्रार्थना आप करते हो, भरोसो चरण कमल का तेरे, वो दरअसल यहां जो आप चरण को स्पर्श करते हो, इन चरणों का असली परिचय आपको उस तीजे तिल में मिलता है। क्योंकि वहां जो मस्ती है उस चरण कमल के एक जरा से नख के एक जरा से टुकड़े में, जरा से टुकड़े में। तो ये अद्भुत, बड़ा विलक्षण एहसास, उस चरण कमल का दर्शन करके ही आपको अपने वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा। आपका अपना पहला परिचय मिलेगा और सदगुरु का भी पहला परिचय मिलेगा। आप सिहर जाओगे, कांप जाओगे, क्योंकि अभी तक तो आपने गुरु को जाना ही नहीं था। आपने तो देह को समझा, वैसी आवाज़ सुनना चाहते हो, वैसा रूप देखना चाहते हो, कोई वैसा वेश बना के आपके पास आ जाता है तो आप फंस जाते हो। ये तो बहुत बड़ी नादानी है, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये ठीक नहीं है। जब तक अंतर में निरख परख न कर लो, भरोसा कैसे करोगे? प्रेम जरूर कर लो किसी से भी, प्रेम तो हो जाता है, रूहानियत में कोई दिक्कत नहीं। जो छल करेगा वो अपने कर्मों को जाने। प्रेम तो सबसे कर सकते हो, प्रेम में ही तो असली शक्ति है। क्योंकि संत मत में, शब्द योग में, या आध्यात्म कह लो, यही आध्यात्म है। आध्यात्म को ही उसका जो बाद का नाम कह लो, संत मत या शब्द योग, नाम योग, दरअसल यही असली आध्यात्म है। बाकी की विधाओं पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करता, इसकी भी व्याख्या कर दूंगा, कभी कर दूंगा, आपको बताऊंगा। तो यही असली आध्यात्म है। तो जब आपको अपना पता चलता है और जब आप उस नूर से, उस महाप्रकाश से मुंह जोड़ के चलते हो, तब आपको अपने महबूब की गली का असली पता मिलता है। क्योंकि अभी तक तो आप भर में हुए थे। तब आपको पता चलता है कि जो असली हुस्न है वो कुछ और है। वो हुस्न देह से परे है, देह नहीं। तब लगता है कि मैं ना तो देह हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न ही कोई आचार हूं, न कोई विचार हूं। तब पता चलता है कि मैं जो हूं वो तो मैं जाहिर ही नहीं था अब तक। आप जो हो, अब तक आपको जाहिर नहीं हुआ कि आप क्या हो। इतना समय खराब कर दिया। उम्र के किसी ने 25 साल, किसी ने 50 साल, और किसी ने तो 75, और कोई तो अब भजन करने के लायक भी नहीं बचा। केवल एक तड़प और कसक रह गई। जरा पूछना और सोचना कि इस जीवन में आपने क्या पाया और क्या गवाया? कुछ भी नहीं। एक बहुत बड़े जैन मुनि थे, स्वामी पद विजय जी महाराज। मेरा उनसे बड़ा पुराना परिचय।
गुरु महाराज ने जब काशी यज्ञ किया था तो मेरे दादाजी ने गुरु महाराज का उनको दर्शन कराया। हमारा जहाँ पर हमारे परिवार का, हमारे इस देह के जो दादाजी थे, उनका जहाँ कारोबार था उसके ठीक सामने एक कोठी थी, अंग्रेजी कोठी। वहाँ पर वो मुनि महाराज, पद्म विजय जी महाराज उनका नाम था, उन्होंने सम्मेत शिखर जी जब जाते हैं, जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ, तो उसके नीचे जैन विश्वविद्यालय वहाँ पर है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बड़ा अच्छा सुना मैंने। मैं कभी वहाँ पर जा नहीं पाया, उन्होंने आमंत्रित तो किया लेकिन मैं जा नहीं सका। तो वो उनसे बहुत पहले परिचय था। फिर उसके बाद वो उन्होंने काशी छोड़ दिया और कहीं चले गए, और उनके बहुत से प्रेमी रह गए। तकरीबन 10 बरस पहले की बात होगी या थोड़ा और पहले की। तो गुरु महाराज से बात हो रही थी, गुरु महाराज ने याद दिला, रही वो तुम्हारे जो आड़त थी उसके सामने एक जैन मुनि रहा करते थे, देखो वे मुंबई में है, उनसे मिल लो। तो मुझे बात समझ नहीं आई, क्योंकि पता भी नहीं था। अब पता करना शुरू किया तो हैरानी की बात है कि उनका पता चल गया। तो मुंबई में एक जगह वर्ली है, वहीं पर कोई उद्योगपति थे, उनके यहाँ पर वो निवास करते थे। ये जो 4 महीने चातुर्मास का वहीं पर उन्होंने बिताया है। तो मैं उनके पास पहुंचा, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में देखा था और उस समय तक देह प्रण हो रही थी। मैं उनके पास पहुंचा तो बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत भीड़ भाड़। मैंने केवल जो मेरा इस देह का माँ बाप ने नाम रखा था, उस नाम का परिचय मैंने भेजा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तो स्वामी जी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उन्हें मुझे देखा कि अजीब तरह का वस्त्र विन्यास है, कोई ये भी साधु जैसे लग रहे। तो जाके कहा, खाली जरा सा कुछ कहा और वो दौड़ के बाहर आ गए और बहुत सम्मान से अपने भीतर ले गए। लोग भौचक के रह गए और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि 2-3 लोगों के बारे में पूछा। सबसे पहले गुरु महाराज के बारे में पूछा। बोले, अरे स्वामी जी कहाँ हैं? मैंने कहा अभी तो यात्रा पर है, काफिले में निकले हुए हैं। बहुत भावुक हो गए, कुछ कहना चाह रहे थे, फिर कुछ ठीक से कह ना पाए, आवाज़ में कंपन हुआ। अवस्था काफ़ी थी, शायद 100 बरस से ऊपर की थी, 107 बरस। पता चला कि उनको 29 साल से कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा कि 2-4 महीने नहीं चल सकेंगे, और 29 बरस उन्होंने बिता लिए। दिखने में ठीक लग रहे थे। जैन मुनि सामान्य रूप से बहुत दुबले पतले कृशकाय होते हैं, क्योंकि भौतिक सुख सुविधा में कोई उनको आनंद नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। वो खूंटे की तरह, जो मिला है वो मिला है, वो खूंटा गड़ा है, वो सोने का है या हीरे का है, क्या मतलब है, वो खूंटा है। फिर उन्होंने कहा कि अब तो आपका प्रकट होने का समय आ रहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें कहा कि जो संगत है गुरु महाराज की, वो तो तब बहुत बेचैन हो जाएगी। यानी कि उन्होंने गुरु महाराज के लुप्त होने का वो संकेत दे रहे थे
मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तो गुरु महाराज ने कहा था कि जाओ उनका हालचाल ले लेना। तो मैंने बस सिर्फ तुरंत सारी बात काट के यही कहा कि कैसे हैं आप। मुझे मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि आपका मैं हालचाल लेके आऊँ। उन्होंने यहाँ वहाँ की बात की, मेरे दादाजी के बारे में पूछा, पिताजी के बारे में पूछा, और कहा कि मैंने तो समझा कि मेरे पिताजी को समझा कि वो आए, और शक्ल भी उनको मिलती जुलती लगी, क्योंकि 30-35 साल के बाद 30 साल के बाद मुलाकात हुई थी। तो जब मैंने बताया कि नहीं मैं उनका बेटा हूँ, तब वो भावुक हो गया, उन्हें आंख बंद की, और तब उन्होंने कहा कि आपके प्रकट होने का समय आ रहा। फिर उन्होंने पूछा कि बनारस साहब का जाना होता है। मैंने कहा होता है, साल में कभी कभी जाता हूँ। फिर उन्हें कहा आगरे जाते हैं। तो मैंने उनकी तरफ घूम कर देखा, मैं समझ गया कि काफ़ी कुछ। मैंने कहा आप अपना हाल बताएं। उन्होंने कहा सब बेकार हो गया। एक गहरी सांस ली। उन्हें कहा कि आश्रम बन गया, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन सब कुछ बंद करके पता चला ये सब तो व्यर्थ है, ये सब तो व्यर्थ है, ये सब बेकार है। पर अब क्या करें। उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने मुझे कहा कि आपको प्रणाम। तो मैंने कहा अरे आपको प्रणाम, मैंने कहा गुरु महाराज को भी प्रणाम कहिएगा। मुझे उनको उनकी ये बातें आज भी याद हैं। बाहर बहुत बड़े बड़े उद्योगपति पे बैठे हुए थे, हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के, या जो भी बड़े बड़े धंधा सेठ। उनका खुद का बहुत बड़ा महल जैसा आश्रम, विश्वविद्यालय। उन्होंने कहा कि बहुत देर से पता चला कि ये सब बेकार है, सब व्यर्थ हो गया। आप किस चक्कर में हो? एक मुनि नहीं, एक राजा भी आखिरी पलों में यही कहता है कि सब व्यर्थ हो गया, सब बेकार हो गया। अगर अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई तो लिख लो, तारीख डाल देना आज की। जब कभी आपकी देह छूटेगी तब आपको भी बहुत पछतावा होगा, रोना आएगा कि आपने सब व्यर्थ कर दिया, बेकार हो गया, सब कुछ व्यर्थ और सब कुछ बेकार। आपने तो बहुत कुछ पा करके भी गंवा दिया। अगर आपने स्वयं को न पा लिया, आपने उस शब्दों की धार न पकड़ ली, अगर चूक गए तो बच्चों जीती हुई बाजी हार जाओगे। प्रणाम। जय गुरुदेव। जरा प्रार्थना सुना दीजिए। कौन सुनाएगा प्रार्थना? भैया बोलिए किसी को। अब सब लोग शांत हो गए, आप ही दो। सुनाओ। जय गुरुदेव। हर की नजर करो दया की नजर करो मेरी दिन तुम्हें निहारूं कैसे, दिन तुम्हें निहारूं कैसे गुरु, जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्र चकोर, हर की नजर करो मेरी ओर, दया
की नजर करो मेरी ओर, जाने कौन भूल हुई तन से, जाने कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोर, लियो हमसे मुख मोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी भूल बिसराओ, बालक जानी भूल बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, आया शरण अब मैं तोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा, सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कैसे भयो कठोर, मेरी बेरिया कैसे भयो कठोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज बचाओ, शरणागत की लाज बचाओ, मुँह से पति से अब जाए के ही ओर, मुँह से पति से अब जाए के ही ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार लो मोह को, अब की बार उबार लो मोह को, सिर न धरब पग ही मगोर, सिर न धरब पग ही मगोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, जय जय। तो उस दयालु की, उस दयाल की दया की नज़र हमेशा आपके ऊपर, लेकिन अगर आप अपने भीतर उतरेंगे तो सब जान जाएंगे। कल मंगलवार है। हमारे जो आत्मबोध का मार्ग है इसको नाम योग कहते हैं, शब्द योग कहते हैं। ये शब्द तो अनाहत है, ये टकराव से बने नहीं, ये तो बस है। लेकिन नीचे का जो योग है, यहाँ पर जो शब्द है वो आहद है। तो ये नीचे के जो शब्द हैं, ऊपर के सुरों को सुन करके यहाँ जो सुर उतारे जाते हैं उनको ही संगीत कहते हैं यहाँ पर। तो कल शाम को 4 बजे विश्व के बहुत बड़े गायक, भजन सम्राट कहते हैं उनको, पद्मश्री अनूप जलोटा जी आप सबको अपने सुर योग से अभिसंचित करेंगे। फेसबुक के ऊपर शाम को 4 बजे वो
उन्होंने वादा किया है कि वो विश्व भर में फैले हुए हम लोगों को अपने सुरों से नवाजेंगे। तो कल शाम को 4 बजे आप उनके सुर योग की महफिल में शिरकत कर सकते हैं। आप ज़रूर पधारें, आनंद आएगा। लेकिन ये सांसों की जो पूंजी खत्म हो रही, इसका सही इस्तेमाल कर लें। बचे हुए जो भी लम्हे आपके जीवन के चाहे जितने, उसकी दिशा दुरुस्त कर लें, वरना छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सबको यानी आपके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपके सूरत को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम।